हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होबार्ट हुराकेन्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच बिग बैश लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो दोनों टीम्स अभी तक इस सीजन में एक भी मुकाबला नहीं जीती है दोस्तों, और इस मुकाबले में जीतने की पूरी कोशिश करेगी। कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों बेलिरीव ओवल होबार्ट में खेला जाएगा, और ये दोस्तों होबार्ट हुराकेन्स का होम ग्राउंड रहने वाला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर बिग बैश के 57 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 32 बार जीती है, और चेस करते हुए टीम यहाँ पर दोस्तों मात्र 25 मुकाबला ही जीती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये बोल दूं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करते हुए दिख सकती है, क्योंकि पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 160 और 170 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों 212 रन का हाईएस्ट स्कोर है। लोएस्ट स्कोर दोस्तों रेनिगेट्स का ही है, 60 रन पर ऑल आउट हो गए थे। इसके बाद स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों जो यहाँ पर मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 11 बार 150 के नीचे स्कोर गया है लो स्कोरिंग मैच, और 150 और 170 के बीच 20 बार स्कोर बना है, और 170 और 190 के बीच 19 बार, और 190 के ऊपर भी यहाँ पर 7 बार स्कोर जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर 160 और 180-90 के बीच ही आपको स्कोर देखने को मिलेगा। मतलब बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी मदद मिलेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 3 यहाँ पर बिग बैश के मुकाबले हुए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो इसी साल दोस्तों 23 जनवरी के बीच, मतलब 23 जनवरी को हुआ था सिडनी सिक्सर्स के बीच और होबार्ट हुराकेन्स के बीच मुकाबला, जिसमें सिडनी सिक्सर्स 180 रन की टारगेट दी थी और हुराकेन्स टारगेट को चेज नहीं करने पाए थी, और 24 रन से सिडनी सिक्सर्स वो मुकाबला जीती थी। और इस मुकाबले में दोस्तों मिले थे फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। और वहीं दोस्तों एक और मुकाबला जो खेला गया उसमें दोस्तों होबार्ट हुराकेन्स ने जीता 5 विकेट से, और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला 11 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और एक और मुकाबला की बात कर रहे थे दोस्तों, इसमें भी होबार्ट हुराकेन्स ने 2 विकेट से दोस्तों मैच जीता, और फास्ट बॉलर को मिला दोस्तों 12 विकेट और स्पिनर्स को मिला मात्र 1 विकेट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दोस्तों तीनों मुकाबले में जो रिसेंट के हुए हैं फास्ट बॉलर को काफी मदद मिल रही है। तो इस मुकाबले में आपको बॉलर्स को तो लेना है, लेकिन फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, जो कि अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों बिग बैश में दोनों टीम्स ने 17 बार आमने सामने मुकाबला खेली है, जिसमें से होबार्ट हुराकेन्स 9 बार बाजी मारी है और मेलबर्न रेनिगेट्स 8 बार। तो हेड टू हेड में कांटे की टक्कर हमेशा से देखने को मिली है। और पिछले सीजन की बात करें तो 2 मुकाबला खेला गया था दोस्तों दोनों टीम्स के बीच, और एक मुकाबला दोनों टीम्स ने जीता था। और इस सीजन की बात करें तो हुराकेन्स ने 2 मुकाबले में एक भी मुकाबला नहीं जीता है, और मेलबर्न रेनिगेट्स ने दोस्तों 3 मुकाबले तो खेले हैं लेकिन एक भी नहीं जीते हैं, और एक दोस्तों इनका नो रिजल्ट रहा था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये बोल दूं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सभी लोग जाकर जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी सारे मैचेस की। जो मैच की वीडियो मैं नहीं अपलोड करता हूँ उस मैच की भी आपको वहाँ पर टीम देखने को मिलेगी। और मैं आप लोग से बस यही चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी, और सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों टेलीग्राम। अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं होबार्ट हुराकेन्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो होबार्ट हुराकेन्स की तरफ से पिछले मुकाबले में 3 बदलाव हुए थे, मैथ्यू वेड को नहीं खिलाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस मुकाबले में मैथ्यू वेड वापसी कर भी सकते हैं। पिछले मुकाबले के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सी जेवेल ओपनिंग किए थे बेन मैकडरमोट के साथ, और इस ग्राउंड पर बेन मैकडरमोट का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर सैम हैन आएंगे बैटिंग करने, फिर टीम डेविड, कोरी एडरसन, फिर दोस्तों निखिल चौधरी जो कि दोस्तों भारतीय हैं, इनको खिलाया गया था। डेब्यू मैच था और बहुत ही शानदार पारी खेले थे। मिचेल ओवेन की बात करें तो ये भी बहुत ही शानदार लो ऑर्डर में आए थे बैटिंग करने, और इस मुकाबले में ये दोनों ऑलराउंडर्स खेलेंगे। फिर 8वें नंबर पर क्रिस जॉर्डन, उसके बाद दोस्तों पैट्रिक डॉली, उसके बाद यहाँ पर नाथन हिल्स कप्तान और बिली स्ट्रैंगलर को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, लेकिन इस मुकाबले में आपको रेली मेरेदिथ वापसी कर से हुए दिख सकते हैं। तो ये रहेगी दोस्तों होबार्ट हुराकेन्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। 2 बदलाव आपको होंगे जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बैट्समैन पर नजर डालेंगे, फिर दोस्तों बॉलर पर। एक ही साथ सभी देखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में जो ओपनिंग किए थे यहाँ पर सी जेवेल जो कि 12 रन बनाए थे, और उसके पिछले मुकाबले में 42 रन थे। रिसेंट में दोस्तों एक मुकाबले में ये अर्धशतक 90 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले के लिए ये दोस्तों आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में उतने अच्छे मतलब रन नहीं बनाए थे। बेन मैकडरमोट की बात करें तो दोस्तों
4 रन बनाने ही पाए थे पिछले मुकाबले में, और उसके पिछले मुकाबले में 11 रन। इस सीजन इनका बल्ले से रन निकला नहीं है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों बेन मैकडरमोट का इस ग्राउंड पर दोस्तों 37 का एवरेज रहता है। तो इस मुकाबले में आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, और स्मॉल लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर। सैम हैन की बात करें और टीम डेविड, इनका परफॉर्मेंस रिसेंट में एवरेज रहा है, और इस सीजन दोस्तों बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है। तो ये दोनों केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे। सैम हैन की बात करें 0 पर आउट हो गए थे पिछले मुकाबले में, टीम डेविड मात्र 12 रन ही बनाने पाए थे। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग टीम डेविड को ले सकते हैं, लेकिन सैम हैन केवल ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। रिसेंट में देख सकते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस रहा है दोनों प्लेयर्स का। अब इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो कोरी एडरसन, निखिल चौधरी और मिचेल ओवेन, मतलब ये तीनों आपको बता दो कि पिछले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किए थे। कोरी एडरसन का तो दोस्तों 8 ही रन बनाने पाए थे, लेकिन निखिल चौधरी 40 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। रिसेंट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और मिचेल ओवेन की बात करें तो 28 रन बनाए थे। तो ये दोनों आपको बता दूं कि स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में दोनों में ले सकते हैं, खास करके निखिल चौधरी को, क्योंकि बार बार टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप नहीं होगा, कोई ना कोई मैच में तो टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस करेगा ही। और पिछले मुकाबले में लो ऑर्डर से क्रिस जॉर्डन ने 59 रन की पारी खेली थी, जो कि बॉलिंग से भी विकेट लिए थे। तो क्रिस जॉर्डन तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। तो पिछले मुकाबले में इनका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था दोस्तों। अब वही बात कर लेते हैं तो मैथ्यू वेड पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, और उससे पहले खेले थे तो 11 रन बनाए थे। तो इस मुकाबले में खेलेंगे तो आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे। और जो प्लेयर बेंच पर है उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो बॉलिंग सेक्शन में क्रिस जॉर्डन को दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, और देखा जाए तो दोस्तों रिसेंट में इनका एवरेज परफॉर्मेंस ही रहा है। पिछले 5 मुकाबले में मात्र 3 विकेट लिए हैं, और उससे पहले 1 मुकाबले में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों बॉलिंग से तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन बैटिंग जब भी इनको मौका मिल रहा है अच्छा परफॉर्मेंस कर जा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो आप लोग इनको स्मॉल लीग में ले सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक की सीजन में इनको केवल 1 ही विकेट मिला है। पैट्रिक टोनली की बात करें तो 2 मुकाबले में इनको 1 भी विकेट नहीं मिला है, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला था। रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा था, ये केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। और पिछले मुकाबले में होवर्ड हुराकेन्स के बैट्समैन और बॉलर सभी ने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस किया था। इनकी तरफ से दोस्तों कोई भी बॉलर को केवल क्रिस जॉर्डन को छोड़कर विकेट नहीं मिला था। तो नाथन इल्स जो कि दोस्तों हमारे कप्तान है, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही, क्योंकि दोस्तों कप्तानी पारी खेल सकते हैं। और यहाँ पर कोरी एडरसन की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो कोरी एडरसन बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बिल स्टैंगले केवल ग्रैंड लीग के लिए, पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली थी, महंगे साबित हुए थे। और मिचेल ओवेन जो कि केवल 1 ही ओवर कराए थे, इनको विकेट नहीं मिली थी। और निखिल चौधरी का मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, उनको भी दोस्तों 1 ओवर बॉलिंग कराने का मौका मिला था, वो भी दोस्तों विकेट लेस रहे थे। तो बॉलिंग से दोस्तों होवर्ड हुराकेन्स पिछले मुकाबले में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस किए थे। रैली मेरेदिथ का रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इस मुकाबले में जरूर वापसी करेंगे, और इस ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर्स रहेंगे इस मुकाबले के लिए। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी मेलबर्न रेनिगेट्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से बात करें तो क्विंटन डिकॉक पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, तो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे क्विंटन डिकॉक, जॉय क्लार्क, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैक गुर्ग, उसके बाद निक मिडरसन जो कि कप्तान है, एरन फिंच, नाथन वेल्स, उसके बाद दोस्तों विल सुदरलैंड। उसके बाद बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 8वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर टॉम रॉजर्स जो कि पिछले मुकाबले में अच्छा खेले थे, केन रिचर्डसन, एडम जेम्पा और मुजीबुर रहमान। तो ये रहेगी दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की प्लेइंग 11। मुजीबुर रहमान पिछले मुकाबले में दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस किए थे, और एडम जेम्पा को खिलाया गया था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डालें तो क्विंटन डिकॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस तो आप सभी को पता ही है कि बहुत ही अच्छा है। पिछला मुकाबला जो कि 0 पर आउट हो गए थे उसको छोड़ दिया जाए तो लगातार पिछले दोनों मुकाबले में 80 के ऊपर स्कोर करके आ रहे हैं, और उससे पहले दोस्तों 53 रन की पारी खेले थे। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन एक बार फिर से रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। जॉय क्लर की बात करें तो दोस्तों इस सीजन इनका बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकला है, और रिसेंट में दोस्तों ये 3 अर्स तक लगाकर आ रहे हैं। तो जॉय क्लर्क अगर खेलते हैं तो दोस्तों ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आप लोग इनको स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में मात्र 7 रन ही बनाने पाए थे। उसके बाद दोस्तों मैकगुर की बात करें तो दोनों मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किए हैं इस सीजन। पिछले मुकाबले में 55 रन और उससे पहले 48 रन। जब पिछला मैच हुआ था दोस्तों इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया था, लेकिन हम लोग ने अपनी टीम में लिया था तो दोस्तों बहुत ही शानदार हम लोग की विनिंग भी हुई थी।
और इस मुकाबले में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे मैकगुर्क बैटिंग सेक्शन से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लो ऑर्डर के बैट्समैन जैसे निक मिडलसन हो गए जो कि कप्तान है, तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है और दोनों मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं, 2 रन 0 रन 1 रन 0 रन। तो इनका परफॉर्मेंस बैटिंग से बहुत ही बुरा रहा है, बॉलिंग कम ही कराते हैं। तो दोस्तों निक मिडलसन केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे अगर मेलबर्न रेनिगेट्स टॉस हारती है तो। एरन फिंच को आप लोग ले सकते हैं, पहले मुकाबले जब खेले थे इस सीजन का तो 33 रन बनाए थे, पिछले मुकाबले में 2 रन और रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, 10-12 रन ही बनाए हैं। तो एरन फिंच आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे। जोनाथन वेल्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में 34 रन की पारी खेले थे, क्योंकि इनका भी टॉप ऑर्डर लगभग फ्लॉप ही रहा था 1-2 प्लेयर को छोड़कर। और विल सुथरलैंड की बात करें तो 12 रन की पारी खेले थे पिछले मुकाबले में। तो दोस्तों इधर से मैं आप सभी को ये बोल दूं कि स्मॉल लीग के हिसाब से अगर आप लोग जा रहे हैं तो क्विंटन डिकॉक को लीजिएगा टॉप ऑर्डर से और मैकगुर को, और यहाँ से जोनाथन और मतलब एरन फिंच और नाथन विल्स दोनों में से एक को ले सकते हैं। विल सुथरलैंड को तो लेना ही है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, जैसे दोस्तों एम हार्वी जो कि पिछले इनका दोस्तों 6 मैचेस का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि दोस्तों 2 शतक लगाए हैं, 1 अर्धशतक और दोस्तों 40 के ऊपर 2 रन। अगर ये खेलते हैं तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनकी तरफ से बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 बॉलर को विकेट मिली, केन रिचर्डसन को 1 विकेट मिला, मुजीबुर रहमान को 2 विकेट और एडम जेम्पा को 1 विकेट। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर जैसा कि आपको पता है कि स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलता है, तो मुजीबुर रहमान और एडम जेम्पा दोनों में से आपको केवल एक ही स्पिनर को लेकर चलना है। बाकी विल सुथरलैंड को आप लोग ले सकते हैं जो कि दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। भले ही पिछले मुकाबले में इनको विकेट ना मिली है लेकिन हर मुकाबले में 2-3 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो विल सुथरलैंड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन से केन रिचर्डसन जो कि कंटिन्यूअस 2 मुकाबले में इस सीजन 2 विकेट ले चुके हैं, रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, तो आप लोगों को स्मॉल लीग में विल सुथरलैंड पर ज़्यादा फोकस करना है, केन रिचर्डसन पर, और मुजीबुर रहमान और एडम जेम्पा दोनों में से आप एक को ले सकते हैं। या तो आप लोग एडम जेम्पा को लीजिए या तो मुजीबुर रहमान को। मैं दोस्तों यहाँ पर एडम जेम्पा के साथ जाऊँगा, जैसा कि आपको टीम के बनाते समय टीम डिस्कस करते समय जानेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर नाइल की बात करें तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्गुस ओनाइल खेलते हैं, तो ये आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, जो कि दोस्तों अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं आप लोग के लिए स्पेशल ग्रैंड लीग की भी टीम्स वाली वीडियो बना दूंगा इस मैच के ऊपर, लेकिन बहुत ही कम लोग मतलब रिस्पांस करते हैं, इसीलिए दोस्तों मेरा भी कह सकते हैं कि मन नहीं करता है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोग को इससे भी शानदार टीम्स और मतलब स्पेशल ग्रैंड लीग की वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। अब तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी यहाँ पर पहली टीम रहेगी ये दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी और सेफ टीम रहेगी आप लोग कह सकते हैं। और इस टीम में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये दोस्तों आप लोग इस टीम के साथ ग्रैंड लीग में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्लेयर मैं ऐसे बताऊंगा जो कि आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। कप्तान की बात करते क्विंटन डिकॉक को मैंने बनाया, वाइस कप्तान यहाँ पर सी एडरसन को। बैटिंग सेक्शन से बात कर रहे थे दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से मैंने केवल यहाँ पर टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर साथ मिडिल ऑर्डर में भी फोकस किया है। टॉप ऑर्डर से क्विंटन डिकॉक को मैंने लिया है यहाँ पर रेनिगेट्स की तरफ से, और होबार्ट हुराकेन्स की तरफ से बेन मैकडरमोट, और इधर से मैकगुर्क और सी जेवेल को मैं ले रहा हूँ। तो ऑलराउंडर और मतलब बैट्समैन और विकेट कीपर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से 4 मैंने टॉप ऑर्डर का प्लेयर लिया हुआ है। मिडिल ऑर्डर से दोस्तों एरन फिंच को मैं लिया हूँ, तो एरन फिंच की जगह पर मैं बदलाव कर सकता हूँ, या तो दोस्तों एरन फिंच की जगह पर मैं दोस्तों यहाँ पर मतलब मैथ्यू वेड खेलेंगे तो उनको ले लूँगा, नहीं तो इनकी जगह पर एक ऑलराउंडर को लूँगा जो कि आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। ऑलराउंडर से मैंने दोस्तों कोरी एंडरसन को लिया, वाइस कैप्टन किया क्रिस जॉर्डन को मैंने लिया, और यहाँ पर विल सुथरलैंड को ले रहा हूँ। तो आयरन फिंच की जगह पर दोस्तों मैं यहाँ पर निखिल चौधरी को ले सकता हूँ, या तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से मुजीबुर रहमान को। यहाँ पर मैंने एडम जेम्पा को लिया, क्रिस मतलब केन रिचर्डसन को और नाथन हिल्स को। तो दोस्तों ये मेरी पूरी बैलेंस टीम रहेगी, क्योंकि दोस्तों भले ही दोस्तों ये होबार्ट हुराकेन्स का होम ग्राउंड है, लेकिन दोनों टीम्स अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है, तो कोई भी टीम वापसी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर दोस्तों रेनिगेट्स की तरफ से मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से 3 बॉलर को लिया है, जिसमें से 2 हमारे फास्ट बॉलर है, एक स्पिनर। और इधर से बात करें तो दोस्तों हमारे तीनों के तीनों फास्ट बॉलर को मैंने लिया है, जो कि होबार्ट हुराकेन्स की तरफ से ऑलराउंडर मिलाकर। और टॉप ऑर्डर के साथ साथ मैंने मिडिल ऑर्डर लो ऑर्डर के भी प्लेयर्स पर फोकस किया है, जैसे दोस्तों विल सुथरलैंड हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए और एडरसन हो गए, जो कि लो ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। बाकी विकेट कीपर और बैट्समैन मिलाकर मैंने टॉप ऑर्डर पर थोड़ा फोकस किया है। कैप्टन हमारे रहेंगे क्विंटन डिकॉक, वाइस कैप्टन यहाँ पर सी एडरसन।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो ये हमारी दूसरी टीम है जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, और ग्रैंड लीग में दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले कप्तान किया है बेन मैकडरमोट को, जो कि इस ग्राउंड पर दोस्तों सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं 37 का, दोनों टीम्स में सबसे बेहतरीन इन्हीं का रिकॉर्ड है। और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं विल सुथरलैंड को बना रहा हूँ, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने केवल 2 विकेट कीपर 2 बैट्समैन को लिया है। यहाँ पर स्टीव जेवल मैगोर को मैं ले रहा हूँ, इधर से मेडिसन को मैं लिया हूँ, कोरी एंडरसन को, क्रिस जॉर्डन को और विल सुथरलैंड को। और बॉलिंग मैंने मुजीबुर रहमान, नाथानियल और केन रिचर्डसन को लिया है। तो यहाँ पर मेडिसन की जगह पर आप लोग निखिल चौधरी को भी रख सकते हैं, या तो दोस्तों क्रिस जॉर्डन की जगह पर, क्योंकि क्रिस जॉर्डन भले ही पिछले मुकाबले में 59 रन की पारी खेले हों और 1 विकेट लिए हों, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, और ये इनको बार बार बैटिंग करने का उतना मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही नीचे 7वें 8वें नंबर पर आते हैं बैटिंग करने। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी जगह पर निखिल चौधरी को रख सकते हैं। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम, जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।